यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मुरादाबाद पहुंचे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का सर्किट हाउस पर भव्य स्वागत किया। वहीं मंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विभागीय बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया कर्मियों से वार्ता की। मुझे लगता है वो अपने कार्यकाल की बसों की खिड़कियां वो दिखा रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम में यदि आप देखेंगे किसी भी आप डिपो पे किसी वर्कशॉप पे जाएंगे कि आपको दिखाई देंगी। आज वो बसें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, जो देख के लगता है कि हाँ, ऐसी बसों की आवश्यकता वास्तव में हम लोग को थी। बजट पर पूरी गंभीरता के साथ सारे विषयों को देखते हुए हम लोग देखते थे कि पहले जिस तरह से कभी कभी कुछ संस्थाओं के माध्यम से जो बंदरबाट की जाती थी, सरकार पूरी मॉनिटरिंग करने के साथ मुझे लगता है कि जहां आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जहां पर स्पेस पर्याप्त है वहां पर भी हम लोगों का प्रयास है। पॉलिसी हम लोग लेकर आए और वो हम लोगों ने अपनी कैबिनेट में पास भी किया है। इसके अलावा भी हम लोग आपने चाहे वो विंड एनर्जी से लेकर सभी पर जितने भी विकल्प हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के उन पर काम कर रहे हैं। आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि जहां भी अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, नियमों के तहत यदि किसी ने कनेक्शन अप्लाई किया गया है तो कनेक्शन उन्हें तुरंत देने के लिए सरकार की योजना है। कहीं कोई विषय आपकी जानकारी में तो बताइए, हम दिखवाएंगे। तो लिख दिया गया है स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी का असल में रूप है क्या? स्मार्ट सिटी का रूप जब स्मार्ट हो जाएगा आपको दिखाई देगा। अभी प्रयास उसी पर चल रहा है, जैसे अतिक्रमण हटाना, सीवरेज की हम लोग सही से ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, पानी की निकासी ठीक हो, हमारी सड़कें ठीक हों, चौड़ी सड़कें रहें, उन्हीं पर सब काम कर रहा है। ये वो सरकार है जी जो संकल्प पत्र में कहा मोदी जी की सरकार ने वो पूरा किया। जो बजट संसद में पेश किया गया है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बजट देश के विकसित भारत को, यानी भविष्य में हमारा देश विकसित हो, उसी की संकल्पना को पूरा करने के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वहितैषी, आने वाले 25 वर्षों के लिए इस बजट में 25 वर्षों का हम लोग ये लेकर चलें कि अगले 25 वर्ष में भारत की जो सोच है इस परिलक्षित इस बजट से हो। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले लगभग 9 वर्षों में 3 करोड़ 25 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों को दिए। और सिर्फ वो मकान नहीं है, मैं कह सकता हूं कि 3 करोड़ 25 लाख परिवारों को लखपति बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे डेटा सेंटर बनाने की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, हमारे नौजवान सिर्फ नौकरी करने वाले ना बने, वो नौकरी देने के लिए भी तैयार हों। और उसी का परिणाम है कि आज स्टार्टअप योजना के माध्यम से ऐसे नौजवानों के माध्यम से अपने अपने रोजगार शुरू किए गए, अपने स्टार्टअप शुरू किए गए और उसके माध्यम से रोजगार दिए जा रहे हैं। यदि मैं बात करूं, जो मैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था, देश के अंदर 3 इंटरनेशनल लेवल के इंटेलिजेंस के अपने इस तरह के सेंटर, केंद्र देश के अंदर बनेंगे और लगभग नेशनल लेवल के 30 सेंटर देश के अंदर बनाए जाएंगे। इस बजट के अंदर सप्तऋषि के रूप में जो प्राथमिकताएं दी गई हैं, यानी समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति जो अंतिम छोर पर उस तक पहुंच हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, बुनियादी ढांचा, निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र। यदि मैं इंफ्रा की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कनेक्टिविटी से लेकर
चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो। सरकार ने बजट में उसमें प्रावधान किया है, बजट में प्रावधान किया गया है। मैं कह सकता हूँ कि ये बजट सभी को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वस्पर्शी